मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज के सेशन में हम कुछ मेथड्स डिस्कस करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे हमें मिल सकते हैं, कुछ अच्छी मेथड्स, कन्वीनियंट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स सी। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन of what? Carboxylic acids. हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वी आर हियर अंडर कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाउ ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस किए हुए हैं। बहुत बड़ी लंबी जर्नी थी उसकी कि अरे बहुत सारे रिएक्शन होती हैं। कई तो नेम रिएक्शन ही आते हैं आपके, बिगिनिंग फ्रॉम आपका ओजोनोलाइसिस, आपका ये रोजनमंड्स रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, खूब सारे आते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, खैनिजारो, तो टॉलरेंस टेस्ट है ना, फेलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप एक से बढ़कर एक है, हर किसी को तैयार करना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, यू कांट अफोर्ड टू लीव और मिस इवन अ सिंगल रिएक्शन, ठीक है, आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसमें कुछ अब हमने देखा था कि जब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं वहां पर। तो बड़ी आसान सी चीज हो गई है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन फैक्ट। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बहुत डिस्कस कर रखा है उसको, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा यहाँ पर, कुछ नई चीजें भी तो देखनी है। नंबर 1, by the oxidation of aldehydes and ketones like CH3, CHO, इवन एल्कोहल्स भी कह सकते हो, बिकॉज एल्कोहल से पहले क्या होगा, पहले एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करना है तो कर ही देते हैं, क्यों अब इतना लिख ही रहे हैं। तो एथेनॉल है ये, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप किसकी प्रेजेंस में, दैट इज एसिडिफाइड और एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिक KMnO4, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो होने को आसान है, लेकिन ये आपका इंटर कन्वर्जेंस में बड़े काम का है, हल्के में भी नहीं लेना है, आना तो चाहिए। तो इजी है तो इजी, तो सारी चीजें आनी चाहिए आप लोगों को। फिर आया आपका एसिडिक, वही सेम KMnO4, तो बन रहा है यहाँ पर CH3COOH, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके रिटेन हो रहे हैं। बट पहले सेकेंडरी से होगा, फिर अल्कोहल से ही स्टार्ट करना है, तो मुझे 2 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आई एम नॉट राइटिंग, यू शुड नोट इट। बट अब एसिडिक सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन यहाँ पर। दैट्स व्हाई वी नीड टू एम्प्लॉय अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, well, on oxidation in the presence of concentrated nitric acid, secondary alcohols give us ketones. Keep in mind we obtain ketone here, COCH3, it is propanone. If you write its name, it is propanone. On further oxidation in the presence of same oxidizing agent,
3 कार्बन एटम्स आर हियर। तो ये रहता है, हमने बहुत सही से इसका कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आप लोगों को प्रेजेंट किया हुआ है। देखिए यहां पर कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड की स्प्लिटिंग होने की वजह से तभी हम कहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन जरा डिफिकल्ट कंडीशन है, रिगरस कंडीशन में कैरी आउट करना होता है हमें। तो 3 कार्बन एटम्स वी हैव हियर, 3 से एक 2 वाला एसिड बनेगा एंड सिंगल कार्बन वाला बनेगा। तो 2 कार्बन एटम्स का एसिड क्या रहता है, एथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सिंगल कार्बन इज COOH, एथेनोइक एंड मेथेनोइक एसिड, इस तरीके से। तो अब जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे ना वो तो रिटेन हुए नहीं, वो तो डिक्रीज हो गए यहाँ पे 3 और राइट, लेकिन यहाँ पर जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है दैट कंटेन्स, उसमें से वो भी जो लार्जर है उसमें 2 कार्बन एटम्स हैं बस। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जहां पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज करने हैं, दैट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द चेन, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। डिग्रेड करना है तो ये काम आएगा। एंड देन मेथड नंबर 2, so how can you obtain that by the hydrolysis, ये बड़ी काम की चीज है, एकदम नई भी आप लोगों के लिए, hydrolysis of nitrile compounds, nitriles and amides also we should write, amides. What are nitriles? एल्काइल नाइट्राइल या फिर एराइल नाइट्राइल, जिनमें CN ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिनको हम साइनाइड्स भी कहते हैं, एल्काइल साइनाइड और एराइल साइनाइड। या एमाइड तो आसान है, दैट इसमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एमाइड ग्रुप। तो इस तरीके से अब इनका हाइड्रोलाइसिस, ये जो होते हैं ना कंपाउंड्स, नाइट्राइल से हैं, एमाइड से हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। दिस कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। तभी हम यहां पर हम ये जो हाइड्रोलाइसिस करना है उसको एसिडिक और बेसिक किसी भी मीडियम में कर सकते हैं। कैसे? तो नाइट्राइल हमने लेना है, पहले जनरल इक्वेशन बनाते हैं। जनरल में कैसे लिखेंगे हम इसको, RCN कैसे मिलता है साइनाइड, जब एल्काइल हैलाइड, छोटा सा लिख देते हैं यहां पर, जब एल्काइल हैलाइड को हम KCN या फिर NaCN के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें RCN मिलेगा, RCN माइनस KX, ऐसे। तो इस तरीके से नाइट्राइल कंपाउंड मिलते हैं हमें। कार्बन इंक्रीज हो गया यहां पर, या अगर यहां से स्टार्ट करना पड़े तो देखिए कार्बन, जहां पर CN ग्रुप ऐड होगा ना तो वहां पर कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस H2O in the presence of an acid or base, तो बनेगा यहां पर RCONH2, पहले एमाइड है, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, तो क्या होना चाहिए, RCOOH प्लस NH3। ये तो पूरी बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से, पूरा का पूरा इसको OH से रिप्लेस किया आपने, ये HOH है ना, OH से रिप्लेस किया एंड यहाँ से NH2 गया, ओके ठीक है, एक H यहाँ पे बचा था तो NH3, तभी तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला आपको, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले नाइट्राइल लिया आपने, नाइट्राइल से एमाइड, एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक ही पूरे उसमें आ गया सीरीज में। एग्जाम्पल, CH3CN
प्लस H2O ऑन हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हम उसको, एसिड और बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं ना, ये तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। दिस इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड hydrolysis. First it will give us CH3CONH2 and then finally फिर से HOH है in the presence of H positive और OH negative, तो ये आपको CH3COOH देगा प्लस NH3 देगा। क्या क्या बने फिर ये इनका नेम लिखा जाए। दिस इज इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, दैट इज मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड ऐसे। और ये है एसिटामाइड, आईयूपीएसी पहले लिख देते हैं चलो। इथेनामाइड सिंगल कार्बन है तो इथेनामाइड, या फिर हम कॉमन सिस्टम में इसको एसिटामाइड बोलते हैं। यू नीड टू बी वेल वर्स्ड इन बोथ द सिस्टम्स। दिस इज एथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड बहुत बार आ गया है। अच्छा, एक एरोमेटिक, दिस इज बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल। जब हम इसको H2O के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस, तो क्या होगा, तो ये CONH2 पहले बेंजीन नाइट्राइल है और ये है बेंजामाइड, अगेन H2O, तो फाइनली हमें बेंजोइक एसिड मिला इस तरीके से, प्लस NH3। So this is how we obtain aliphatic carboxylic acids and aromatic carboxylic acids by this method, by the acid or base catalyzed hydrolysis of nitriles and amides। बहुत काम की चीज है। और उसके बाद लिया जाए फिर by the reaction of Grignard reagents, Grignard reagents with कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे हमने पहले भी कहा था कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हर चैप्टर में ही मिलता है हमें, इससे कहीं पर बन रहा है कहीं पर बना रहा है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं इससे, इतना मल्टीफेरियस, इतना यूजफुल केमिकल रिएजेंट है ना ये। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए भी काम आ रहा है। हमने इससे कीटोन्स भी बनाए थे, हमने इससे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल्स भी बना रखे। तो अब बना रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे, आइए देखते हैं। होता क्या है ना, नेचर एक जैसा लगेगा आप लोगों को इन रिएक्शंस का, कि एल्काइल हैलाइड था, ठीक है, जिनको पता नहीं है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये एल्काइल हैलाइड हो गया, इसको मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो RMgX आपको बना के देगा। इसी को हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो RMgX इसको ट्रीट कर रहे हैं आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, ये R, इसको ऐसे दिखाया जाए, फिर R आया सीधे कार्बन के पास और ये Mg के थ्रू ये O के पास, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, क्लियरली समझ में आएगा। हम ये चाहते हैं कि
जो चीजें आपको प्रेजेंट की जा रही है यहाँ पर वो आपके समझ में आए, आप लोग उसको सीखें, ये ज्यादा जरूरी है। एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, ये एडक्ट भी लिखता है इसको, ADDUCT, एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो उसमें फिर ये RCO, ये पूरा OMgX रिप्लेस हो जाता है बाय OH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ये कितना अच्छा है, प्लस MgX एंड OH, एग्जाम्पल लिया जा सकता है फिर C2H5 ले लेते हैं, MgBr प्लस COO, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, हाँ हम एरोमेटिक भी ले सकते हैं, C6H5 भी लिया जा सकता है अगर आप बेंजोइक एसिड बनाना चाह रहे हैं आप लोग। तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है, कार्बन इंक्रीज हो जा रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ 2 कार्बन लिए ना हमने, तो हमें 3 कार्बन वाला एसिड मिलेगा अभी यहाँ पर। तो क्या होगा देखिए, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये सीधे कार्बन के पास अटैक किया इसने, Mg जो है ऑक्सीजन के पास, तो फिर C2H5 ये हो गया आपका COOMgBr, ये हुआ। उसके बाद फिर HOH और ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, ये पूरा का पूरा OH से रिप्लेस कर देते हैं, C2H5 COOH प्लस MgBrOH। हमने जैसे कहा था कि 2 कार्बन से 3 कार्बन वाला मिलेगा, होगा वही, बिकॉज CO2 उस पर अटैक हो रहा है, तो हमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उससे मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन एटम्स आर हियर, प्रोपेनोइक एसिड, तो इस तरीके से। अच्छा, क्या हम एल्कीन्स से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं डायरेक्ट? वैसे आप लोगों को दे रहे हैं और भी एडिशनल चीजें, यस दैट इज पॉसिबल फ्रॉम एल्कीन्स। कैसे, जरा देखिए, ये H2C डबल बॉन्ड CH2 है, इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे इन एक्वस मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4, ध्यान रहे एट 200 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या होगा, इसका एक H मैं यहां दे देता हूं, तो ये CH3, फिर CH2 और COOH, ऐसे ऐसे होगा, ये भी होता है, ये भी पॉसिबल है, ऐसे आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन का। वेल अच्छा, इसमें एक वैरायटी लाते हैं, अगर ऐसा हो फिर क्या होगा। एथीन में तो समझ आ रहा है कि 2 कार्बन एटम्स है, सिमेट्रिक है मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमने असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ले लिया लाइक प्रोपीन और ये सेम है, फिर क्या होगा, H3PO4 200 डिग्री सेल्सियस, तो आप लोग देखेंगे कि जो COOH ग्रुप है वो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जा रहा है, और एक H जो है वो भी डबल बॉन्डेड यहां इनके पास जा रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए ये कैसे होगा, कैसे होगा, ये CH3, ये COOH, CH3, ये बनेगा यहां पर, ठीक है, तो 2 मिथाइल
प्रोपेनोइक एसिड, एक H यहाँ पर, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड मिल रहा आपको, स्मॉल। ऐसे तो ये भी ऐसे हो सकता है। सीखना है आप लोगों ने, कुछ अलग चीजें भी सीखनी है, बुक्स से हटके भी आप लोगों ने ध्यान देना है जरा। तो खूब प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें और वैरायटी लाइए। प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग 4-4 5-5 एग्जाम्पल तो नॉर्मल जो एकदम छोटी चीज़ है, 4-5 एग्जाम्पल लिखना, तो लिखिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ भी कीजिए खूब प्रैक्टिस, तभी तो आएगा ये। सो रेस्ट वी विल अटेंड इन आवर नेक्स्ट सेशन। इतनी प्रैक्टिस कीजिए पहले इस सेशन से, नेक्स्ट सेशन से फिर और इसके रिमेनिंग मेथड्स जो है उनको डिस्कस करेंगे हम। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है इसको, जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर कनेक्टेड रहिए हमसे। और लेकिन अबव ऑल बात यह है कि प्रैक्टिस खूब कीजिए, आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी आप लोग स्पेंड कर रहे हैं ये नेट वाउचर इन चीज़ों में, डेटा लेने के लिए, डेटा खरीद रखा है आप लोगों ने, वो डेटा उसका यूज कर रहे हैं, तो उसका आप लोग अच्छा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, तो आप लोगों को भी यही एस्पेक्ट रखना चाहिए खुद से कि आप लोग यूटिलाइजेशन करें अपने डेटा का, ठीक है, दैट यू शुड।